गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, अपन 5.2 एक्सरसाइज पे चल रहे थे। देखिए कुछ बच्चा पूछ रहा है सर एग्जाम्पल 4 का, एग्जाम्पल 8 का 3। अरे मैंने एग्जाम्पल नंबर 8 का 3 नहीं बताया क्या 4.2 एक्सरसाइज में? 4.2 एक्सरसाइज में एग्जाम्पल नंबर 3 नहीं बताया क्या मैंने 8 का 3? यस और नो? किरण यादव बेटा बताओ, देखिए बताया नहीं बताया? बता दिया क्या? यस और नो? अगर बता दिया तो यस सर, अदरवाइज नो। बता दिया तो ये कौन पूछ रहा है मेरे से? बेटा सारे क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए आपको, हैं? हाँ, अब आगे चलते हैं। समांतर श्रेणी के पदों का चयन, पदों का चयन ये कैसे करते हैं? देखिए 10वीं क्वेश्चन में काम आएगा कि समांतर श्रेणी के पदों का चयन कैसे करते हैं, ये बात समझ में आनी चाहिए। अब जैसे मान लो आपसे मैं ऐसे पूछूं कि प्रथम 4 पद निकालिए, तो आप पहले वाले को ए मान लेंगे, दूसरे वाले को ए प्लस डी मान लेंगे, ए प्लस 3d ऐसे कर लेंगे आप सारे। लेकिन मैं ऐसे बोलूं कि आपको 4 पद लिखने हैं, ऐसे थोड़ी बोला है कि भाई प्रथम निकालने हैं या अंतिम निकालने हैं या बीच में निकालने हैं। देखिए अगर आपको कुछ बोलता नहीं है कि प्रथम निकालने हैं या कौन से निकालने हैं, आपको सिंपल 4 पद दिए हुए हैं, तो फिर कौन से 4 पद मानोगे आप? अगर आप ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d मानोगे उससे आंसर तो आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा आंसर लेट आएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा सोल्व करने में। तो अपन क्या करेंगे, ऐसी चीज को अपन दूर करने के लिए, मतलब काम भी हो जाए तो आसानी से काम हो, इसलिए अपन क्या करते हैं, पदों का चयन करते हैं। एक तो आपके क्वेश्चन नंबर 10वें में काम आएगा और एग्जाम्पल नंबर 12वें में काम आएगा, फिर आगे 5.3 में भी काम में आएगा। अब देखो समांतर श्रेणी के पदों का चयन, मान लो पदों की संख्या में यहाँ लिख देता हूँ, पदों की संख्या, ठीक है? मैंने लिखा 1 हो सकती है पदों की संख्या, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है। अब तो पद पद कौन कौन से? इसमें ए होगा, इसमें पद ए होगा, इसमें ए यहाँ होगा, ए माइनस बी यहाँ होगा, ए प्लस बी यहाँ होगा, 5 में ए यहाँ होगा, ए माइनस बी यहाँ, ए माइनस बी यहाँ, ए प्लस बी, ए प्लस बी। अगर 2 होगा और 4 होगा, ए माइनस बी आएगा, ए प्लस बी आएगा, ए माइनस बी आएगा, ए प्लस बी आएगा, ए माइनस 3d आएगा, ए प्लस 3d आएगा। अब देखिए सर आपने ये कैसे लिखा, माइंड में क्वेश्चन तो ये बन रहा है कि सर आपने ये लिखा कैसे? ठीक है, आपने लिखा कैसे? अब मैं बताता हूं कैसे लिखा मैंने। देखो यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे 1 3 5 ये तो आपकी विषम संख्या होती है, ठीक है? 1 3 5 7 ऐसे आगे चलते जाएंगे, ये तो क्या होती है? विषम संख्या होती है, ठीक है? और जो 2 4 6 ये क्या होती है? सम संख्या होती है। आप सब समझते हो इसको, सम होगी और क्या होगी? विषम होगी। ओके, हाँ देखो अगर सम और विषम समझ में आ गया, देखिए इसमें क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि ये ए भाई साहब है, ये बी भाई साहब है, ये सी भाई साहब है, इन तीनों के बीच में कौन है? जल्दी बताओ।
ए बी सी के बीच में कौन है, तीनों के बीच में कौन है? तीनों के बीच में कौन है? बी है। कौन है? तीनों के बीच में बी है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आपके सब, तीनों के बीच में कौन है? बी है। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, तीनों के बीच में बी है। अब मैं ऐसे बोलूं ए बी सी डी ई, अब पांचों के बीच में कौन है? पांचों के बीच में कौन है? जल्दी बताओ। सी है। कौन है? सी है। और अगर मैं अकेला ए ही लिख दूं, अब बताओ बीच में कौन है? अब बीच में कौन है? ए है। बीच में कौन है? ए है। सिंपल, ए ही अकेला है। अरे जब वो अकेला ही है तो ए होगा। फिर आपसे पूछता हूं मैं, यानी कि ये एक विषम संख्या है, ये तीन विषम संख्या है, पांच विषम संख्या है। अगर मैं ऐसे बोलूं दो आ गया, मतलब दो का मतलब अगर मान लो ए और बी आ गया, अब बताओ ए और बी के बीच में कौन है? ए और बी के बीच में कौन है? है क्या कोई? ए और बी के बीच में कौन है? कोई है ही नहीं। अरे ए और बी के बीच में कोई भी नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ, जब कोई भी नहीं है तो फिर क्या लिखेंगे? नहीं है। ठीक है। अब मैं बोलूं ए बी सी डी, इन चारों के बीच हट गया क्या? अगर मैं बोलूं ए बी सी डी, ए बी सी डी, इन चारों के बीच में कौन है? बी सी। अगर इन आपने बोला सर ए और बी के बीच में तो बी और सी आ गया, लेकिन मैं बोलूं बी और सी के बीच में कौन आएगा? फिर बी और सी के बीच में कोई भी नहीं आएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इतनी देर मैंने क्यों बताया ऐसा? 1 नंबर का, तीसरे नंबर का, पांचवें नंबर का, 1 3 5 जब विषम संख्याएं होती है तो उनके बीच में कोई ना कोई पद होता है। वो क्या होता है? ए होता है। यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तीन पद होंगे तो इसमें डी जोड़ देंगे, डी कम कर देंगे, तीन पद हो गए। ऐसा क्यों मान रहे? अभी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा जब क्वेश्चन करवाएंगे। पांचवे में देखो, इधर a प्लस डी, फिर a प्लस टू डी, जोड़ दिया, इधर डी कम कर दो, a माइनस डी, a माइनस टू डी। अब सर 2 4 में आपने बीच में नहीं लिखा। बेटा जब बीच में होता ही नहीं है तो बीच में लिखूंगा ही क्यों? तो मैंने यहाँ पे भी नहीं लिखा और यहाँ पे भी नहीं लिखा है। अब एक, लेकिन एक इसमें मैंने क्या किया, तीसरा आपने बीच में तो नहीं लिखा, लेकिन आपने a प्लस डी के बाद a प्लस थ्री डी कैसे लिख दिया? एक माइंड में क्वेश्चन ये बन रहा है, तीसरा आपने a प्लस डी के आगे a प्लस थ्री डी कैसे लिख दिया? a प्लस डी के आगे a प्लस थ्री डी कैसे लिख दिया? ठीक है। ये कौन है रे? ओए बलदेव, बलदेव, अरे वीडियो को बंद करें। हाँ, अब देखो यहाँ पे आया सर आपने a प्लस डी के बाद a प्लस थ्री डी कैसे लिख दिया, जबकि आपने a के बाद a प्लस डी लिखा था, a प्लस डी के बाद a प्लस डी, लेकिन आप इसमें दो डी जोड़ रहे हो और इसमें दो डी माइनस क्यों कर रहे हो? उसका मैं कारण बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ। मैं को ऐसे बताऊँ, इन दोनों का अंतर बताऊँ, इसका इसका अंतर, मतलब इसमें से मैं ये बता रहा हूँ, a प्लस डी में से अगर मैं a माइनस डी घटाऊंगा कितना आएगा? a प्लस डी माइनस ए प्लस डी, इसलिए कितना आ जाएगा? 2d। यानी कि जो अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 2d का आ रहा है। तो a प्लस डी में 2d जोड़ो कितना आएगा? a प्लस 3d, और इधर 2d कम कर दो, a माइनस 3d। जो मैंने बोर्ड पे जो पांचों संख्या लिखी है, याद करने का तरीका समझ में आ गया क्या आपके? मेरे को बताओ यस और नो।
यस और नो? समझ में आ गया क्या? ट्यूशन कराऊंगा तब और समझ में आ जाएगा बच्चों। बिल्कुल सर समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 वाला निकालो आप, इंपोर्टेंट था क्वेश्चन नंबर 10 को। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था क्या आप लोगों ने? स्क्रीनशॉट ले लिया था क्या इसका? नो, वापस लिख रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना है इसका। समांतर श्रेणी के पदों का चयन, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका। डन? हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 10 निकाल लो। बिल्कुल आपने क्वेश्चन नंबर 10 निकाल लिया होगा। और उस 10 वाले क्वेश्चन को देखो आप क्या है। 10 वाला क्वेश्चन है कि एक समांतर श्रेणी के 4 पदों का योगफल 50 है। एक समांतर श्रेणी के 4 पदों का योगफल 50 है और सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का कितना गुना है? हाँ, चार चार संख्याएं समांतर श्रेणी में है, ठीक है। चार संख्याएं समांतर श्रेणी में है, संख्याओं का योग 50 है, सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या की 4 गुनी है। संख्या याद कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, आपको 4 संख्याएं बोला है तो कैसे लिखेंगे? माना समांतर श्रेणी की 4 संख्याएं क्या हो जाएगी? 4 संख्याएं क्या हो जाएगी? पहले आपको a माइनस डी, a प्लस डी, 2 कम कर दो, इसमें अभी बताया था, और a प्लस 3d कर दो। जब 4 संख्याएं होती है तब ऐसे ही तो मानते हैं। मेरे को बताओ क्या चारों संख्याएं यही तो होगी? वो तो मैंने बीच में जगह इसलिए छोड़ी थी कि याद हो जाए, लिखना तो ऐसे ही है ना। हाँ, अब देखो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, संख्याओं का योग 50 है, यानी कि इन चारों का योग कितना है? इन चारों का योग है 50। ये लो 50 कर दिया मैंने, ठीक है जी। चारों का योग क्या कर दिया? 50 कर दिया। अब 3d से 3d कट जाएगा, d से d कट जाएगा, a प्लस a प्लस a प्लस a बराबर 50 आ जाएगा। 4 a बराबर 50 आ गया, a बराबर 50 बटा 4, 25 बटा 2 आ गया a का मान, उसे काट दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे किसी के माइंड में ये भी तो आया है सर, अपन 4 संख्या ये भी तो मान सकते हैं, a प्लस b, a प्लस 2b, a प्लस 3d, और इनको सबको जोड़ दो आप सर, और इसको किसके बराबर रख दो आप? 50 के बराबर रख दो। बेटा कर तो सकते हैं ऐसे, लेकिन d से d नहीं कटेगा, ये d वाली चीजें नहीं कटेगी। जबकि इसमें देखो 3d से 3d कट गया, d से d कट गया, कितना आसान हो गया, तो a का मान कैलकुलेट हो गया। तो आप लोगों के ये समझ में आ गया होगा कि अपन a प्लस d a प्लस b ये क्यों नहीं माना और ये क्यों माना है। अगर समझ में आ गया तो यस सर, अदरवाइज नो सर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो।
समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब आप बुक में देखेंगे, उसमें एक और बात बोल रही है कि सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या की 4 गुनी है। सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या की कितनी गुनी है? 4 गुनी है। तो देखो क्या है, पुनः प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी इसमें? a+3d। तो किससे 4 गुना है? सबसे छोटी संख्या कौन सी? a-3d। मतलब सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या की 4 गुनी है। यहाँ से a+3d बराबर 4a माइनस का 12d हो जाएगा। मैंने 4 से गुना कर दिया है। अब इस 12d को इधर ले जाओ, 3d प्लस का 12d, 4a माइनस का ये हो जाएगा। 3d में 12d जोड़ो, 15d आएगा। और ये 4a में से ये गया तो 3a आएगा। गुणे की चीज कहाँ जाएगी? भाग में जाएगी। तो यहाँ से d का मान कितना आ जाएगा? कट जाएगा, a/5 आएगा। a का मान है तो आप a का मान कितना है, या ऐसे है तो आप 3/15 लिए था। a का मान कितना है? 25/2 है। अब काटेंगे पीटेंगे, 5 से कटेगा ये 3 बार, ये 5 बार। आगे 3 से 3 कट जाएगा, d का मान कितना आ गया? 5/2 आ गया है। d का मान 5/2 आ गया, a का मान 25/2 आ गया। आपको चारों संख्याएं ज्ञात करनी है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ जी, अब देखो, इसके आगे अपन संख्याएं निकालेंगे, और संख्या आपने पहले से मान रखी है, ये चारों संख्याएं मान रखी, तो इनके सबके अलग अलग मान निकालेंगे। ठीक है, संख्या क्या हो जाएगी? संख्या क्या थी आपके पास? एक a-3d, a-b, a+b, a+3d। सबके अलग अलग मान निकालेंगे। a-3d का मान 25/2, d का मान 5/2। सोल्व करेंगे तो 25/2 माइनस का 15/2, 2 लघुत्तम आएगा, 25 माइनस 15, 10/2 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालेंगे अपन? a-b निकालेंगे। 25/2, 5/2, 25 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 20। तो 20/2 कितना होता है? 10 होगा। यानी कि पहला मान तो 5 आया, दूसरा मान 10। तो बताओ तीसरा और चौथा मान कितना कितना आएगा? तीसरा और चौथा मान कितना कितना आएगा? बताओ देने। a-b का मान 20/2, 10 आ गया। 15 और 20 आएगा, बहुत बढ़िया। 15 और 20 ही आएगा। 25/2, 5/2, 25 प्लस 5, 30/2, कितना हो गया? 15 आ गया। a+3d निकालेंगे। 25/2, 3 गुना 15/2, सोल्व करेंगे तो 25 प्लस का, और 5 है यहाँ पे, ये 15 हो जाएगा। तो यहाँ से a+3d का मान कितना आ जाएगा? 40/2, 20 आ गया। अतः समांतर श्रेणी की 4 संख्याएं क्या हो जाएगी? 5, 10, 15, 25, 5, 10, 15, 20। यही आपका क्या है? आंसर है। बात समझ में आ गई होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, एग्जाम्पल नंबर 4 निकालो।
आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोल रहा है आपका? समांतर श्रेणी का 30वां पद और nवां पद ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी का 30वां और nवां पद ज्ञात करना है। एग्जाम्पल नंबर 4 आपको एपी दे रखी है 10 7 4। इसका 30वां 25। आपको पता है nवां पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू b। अगर आपको यहाँ पे अगर बात करें अपन a का मान कितना आ जाएगा 10, b का मान 7 माइनस 10 माइनस 3 आ गया। आपको 30वां पद चाहिए तो 30 लिख सकता हूँ। a का मान बोलो 10, n की जगह देखो, n की जगह मैंने 30 लिख दिया, n की जगह 30 लिखा तो यहाँ पे भी 30 लिखना पड़ेगा। d का मान -3, इसको सोल्व करेंगे तो 10 प्लस 29 माइनस का 3 10। ये सब कैसे हो जाएगा माइनस का 17 आगे आंसर को। एक आपको nवां पद चाहिए a प्लस n माइनस 1 इंटू d हो जाएगा। a का मान 10, n माइनस 1, d का मान -3। इसको सोल्व करेंगे तो 10 माइनस का 3n प्लस का 3 कितना आएगा यहाँ से 13 माइनस 3 आ जाएगा। तो ये कौन सा पद है? ये nवां पद है। कौन सा पद है? nवां पद है। और ये कौन सा पद था? 30वां पद था। दोनों आंसर आ गए हैं। बात आपके समझ में आ गई होगी बढ़िया तरीके से। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5। आप मेरे को एग्जाम्पल नंबर 5 बताओ, आपकी एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है उसी तरीके का। एग्जाम्पल नंबर 5 आपकी एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है मेरे को बताएंगे उसी तरीके का। एग्जाम्पल नंबर 5वां है वो आपका दूसरा क्वेश्चन है, वैसा ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उसमें एग्जाम्पल नंबर 5 में किसका मान ज्ञात करना है बताओ। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 में किसका मान ज्ञात करना है बताओ। n का मान ज्ञात करना है। माना दी गई समांतर श्रेणी का nवां पद 639 है तो an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यहाँ पे आपको दे रखा है a का मान 3, d का मान 15 माइनस 3 बराबर 12। an का मान भी दे रखा है 639। an का मान 639 यहाँ रखेंगे। 639 बराबर 3 प्लस n माइनस 1 12 गुणा करेंगे 3 प्लस 12 n माइनस का 12 639। इसको सोल्व करेंगे आगे। 3 में से 12 गया माइनस का 9 12 n आएगा। अब यहाँ से 12 n को उन्हें भेज देंगे माइनस का हो जाएगा। 12 n किसका हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे माइनस का आएगा 12n बराबर 639 को उधर भेज देंगे वो माइनस में हो जाएगा। होगा नहीं होगा? इन दोनों को माइनस का 648 आ जाएगा। गुणे की चीज कहाँ जाएगी भाग में जाएगी। माइनस माइनस क्या होता है प्लस और ये कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा आंसर। सभी के समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि अगला एग्जाम्पल अपन करें। ओके
अगले क्वेश्चन में किसका मान याद करना है और किसका मान याद करना है अगले क्वेश्चन में पढ़ के बताओ। देखिए पदों की संख्या याद करनी है। पदों की संख्या का मतलब क्या होता है? एन। पदों की संख्या का मतलब क्या होता है? एन होता है। एग्जाम्पल नंबर आपका 6। वो क्या बोल रहा है? वो ऐसे बोल रहा है कि 7 एपी है आपके पास, 7 13 19, ये 205 किसका मान है? एन का मान तो ज्ञात करना है, तो 205 किसका मान है? बताओ देखिए किसका मान है? एल का मान है। एल को और क्या बोलते हैं? ए एन बोलते हैं। इसका बोलते हैं ए एन बोलते हैं। माना पदों की संख्या एन है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी हो जाएगा। यहाँ अगर बात करें अपन, ए का मान 7, बी का मान 6 आ जाएगा, ए एन का मान 205, इसमें रखेंगे 205 बराबर ए का मान 7 प्लस एन का मान कितना है याद करना है? बी का मान 6 है। 7 प्लस 6 माइनस का 6, इसको आगे सोल्व करेंगे। 205 बराबर 7 में से 1 प्लस 6 इधर आएगा तो माइनस में 6, 1 माइनस 205, 1 में से 205 गया तो माइनस का 204 आएगा। माइनस का 6 बराबर माइनस का 204, एन का मान कितना आ जाएगा? 204 घटा माइनस का 6, 6 दूनी 18, 6 चौका 24, एन का मान 34, पदों की संख्या आ गई 34। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो आप। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, 7वां क्वेश्चन पढ़ो। देखिए किस टाइप का क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में। ऐसा क्वेश्चन कौन सा था? तीसरा पद दे रखा है, 50वां पद दे रखा है, ठीक है। 29वां पद याद करना है। अरे तीसरा पद दे रखा है अपने को, दिया है तीसरा पद 12, ए प्लस 2 डी बराबर 12 समीकरण 1 तथा 50वां पद दे रखा अपने को। बिल्कुल सही बात है, जो तीसरा क्वेश्चन है उस तरीके का ही क्वेश्चन है ये। 50वां पद दे रखा आपको 106, 50वां पद 106 दे रखा है, तो a प्लस 49b बराबर 106 समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से किस किस का मान निकालेंगे? बताओ, समीकरण 1 व 2 से किस किस का मान निकालेंगे? समीकरण 1 व 2 से घटाएंगे समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 व 2 को। दूसरा समीकरण बड़ा समीकरण है, उसको ऊपर लिखेंगे, छोटे वाले को नीचे लिखेंगे। अब माइनस करेंगे घटाने पर, तो ये माइनस माइनस चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ये से ये कट जाएगा। 49 भी से 247 भी बचेगा, 106 में से 12 गया 94 बचेगा। गुणे की चिन्ह भाग में जाएगी, डी का मान 2 आ गया। डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे, इसमें रखेंगे समीकरण 1 में ए का मान आ जाएगा ए प्लस 2, बी का मान 2 बराबर 12, ए प्लस 4 बराबर 12, ए का मान 8 आ गया। ए का मान 8 आ गया, 29वां बचिए ए प्लस 28 बी। 29वां पद क्या होता है? ए प्लस 28 बी। आप मेरे को बताओ, क्या 29वां पद कैलकुलेट कर सकते हो क्या? 29वां पद निकाल लोगे क्या? यस और नो?
यस सर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो फटाफट। हाँ, अब एग्जाम्पल नंबर मेरे को ऐसे बताओ, आपका 8वां किस तरीके का है? एग्जाम्पल नंबर 8 किस तरीके का है? दूसरे का जो थर्ड है उस तरीके का है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है ना, उस तरीके का क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 बताओ किस तरीके का है? एग्जाम्पल नंबर 10 बताओ किस तरीके का है? 7वां पर्सन और 8वां पर्सन है। 7वां और एग्जाम्पल नंबर 10 है वो 7वां और 8वां पर्सन जैसा है। मैंने 9वां और 11वां बता दिया था। 9वां और 11वां मैंने पहले बता दिया था ना आपको। बिल्कुल ठीक है। तो अब मेरे को बताना है 8वां और 12वां बताऊंगा मैं। 8वां और 12वां, जो 8वां तो आज कराऊंगा, 12वां फिर अगली क्लास में करवाएंगे। 8वां क्वेश्चन देखो, आपको चेक करना है कि वो कोई पद होगा क्या। समांतर से देखिए 2 3 7 11, 3 7 11। एग्जाम्पल नंबर 8 है वो एपी दे रखी है 3 7 11। माना समांतर श्रेणी का एनवा पद, एनवा पद 184 है। एनवा पद 184 है। ठीक है, उसी तरीके से करेंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस बी आएगा। ए एन का मान 184, ए का मान 3, एन का मान ज्ञात करना, डी का मान 6 आ जाएगा। 184 बराबर 3 प्लस का 6 माइनस 6 आएगा। 3 में से 6 गया -3, इसको इधर ले लेंगे। 3 6 को इधर लेंगे माइनस का 3 माइनस 184 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। -1 हो जाएगा, ये 4 एन हो जाएगा, ये 4 एन हो जाएगा। एक आएगा 185 हो जाएगा। एन बराबर -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और इसको सोल्व करने पर कितना आएगा? इसको सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा? एन बराबर 46 सही ऐसे कुछ आएगा। 46 सही 1/4 आएगा। 46 सही 1/4 वो क्या हो जाएगा? ऐसा वो हो जाएगा। अतः इस समांतर श्रेणी का कोई भी पद ये नहीं होगा, 184 नहीं होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, लास्ट वाली लाइन आप खुद लिख लोगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लास्ट वाली लाइन आप खुद लिख सकते हो। लिख सकते हो लास्ट वाली लाइन। अरे यस और नो? कल आपका क्लास टेस्ट है, सबको क्लास लेना है, बढ़िया तरीके से पढ़ना है। आज के लिए बस इतना काफी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।